एमवाई समीकरण के हाँ। लेकर के कहते रहे कि एमवाई समीकरण मजबूत है, तो इस बार सिरघाटी में क्या बिल्कुल एमवाई जारी रहेगा या भंग हो चुका है? नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं पटना दस्तक न्यूज। अभी हम गया जिला के सिरघाटी विधानसभा के चेरकी पंचायत के खंडेल गांव में हैं। हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं इस पंचायत के मुखिया भी हैं, इनका नाम हुआ जावेद खान। खास करके चर्चा का विषय यह है कि जनसुराज के सूत्रधारक प्रशांत किशोर का इनवाइट किए हैं, और आज प्रशांत किशोर को इनवाइट करने के बाद प्रशांत किशोर सीधे पटना से गया के सिरघाटी थे। मुखिया जी, धन्यवाद आपका। ये अफ्तार पार्टी रमज़ान मुबारक महीने में हम लोग तकरीबन 3-4 साल से करते हैं, और इसका मेन मकसद ये रहता है कि आपसी भाईचारगी को बढ़ावा दें हम। और उसमें आपने देखा होगा कि सभी हिंदू धर्म के भी लोग थे, मुस्लिम धर्म के भी लोग थे, महिलाएं भी थी, सब कोई थे। और ये मेन कोई और पॉलिटिकल कोई किसी चीज़ का नज़र ही नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने, हमने उनको जब दावत दिया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल हम तकरीर नहीं करेंगे वहाँ पे। हमने कहा कोई ज़रूरी भी नहीं है, ये एक अफ्तार पार्टी रही। तो वो उनका आना हम लोगों के लिए एक इज़्ज़त अफजाई हुई, और जो भी था एक अच्छा रहा। तकरीबन 1500 लोग यहाँ पे जमा हुए, और सभी पंचायत के लोग थे, प्लस कुछ गया डिस्ट्रिक्ट के भी थे, मतलब और दीगर शहरों के लोग थे, बेला के थे, इधर डुमरिया साइड के भी थे कुछ लोग। तो सब मिला के अच्छा रहा अफ्तार, और एक भाईचारगी का मैसेज यहाँ से दिया गया। बस यही था मेन मकसद। अच्छा जावेद जी, बताइएगा कब आपको इच्छा लगा कि नहीं, हमको इफ्तार पार्टी में है जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को हमको बुलाना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि कब हुआ ये 1 सप्ताह पहले की बात है कि आफाक MLC साहब जो हैं उनके यहाँ हम लोग अफ्तार पे गए हुए थे। तो मैंने कहा कि सर हम भी एक अफ्तार कर रहे हैं वहाँ पे, और हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एज ए मेहमान कि आप मेरे यहाँ आएँ। तो उन्होंने कहा कि बड़ा व्यस्त मेरा शेड्यूल है अभी, मतलब तो मुश्किल है, लेकिन हम कल कंफर्म करेंगे आपको। मैंने कहा कोई बात नहीं सर। तो खैर दूसरे ही दिन फ़ोन आया मेरे पास कि प्रशांत जी तैयार हैं आने को, तो आप अपना अफ्तार जैसे नॉर्मल होता है वैसे कीजिए, और उसमें एक तरह से मेहमान के तरह से वो रहेंगे। तो बस उन्होंने, उनकी सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अपनी व्यस्त ज़िंदगी में, तो आज देख रहे हैं कि वो पूरे बिहार में किस तरह से कैंपेन कर रहे हैं, और उन चीज़ों को छोड़ करके यहाँ पे अफ्तार के लिए आए, और फिर वो अररिया वापस चले गए। तो ये बहुत एक हम लोगों के लिए खुशनसीबी है, और बहुत अच्छा लगा कि वो यहाँ पे आए हम लोगों के बीच। ठीक है, खास करके जितने लोग यहाँ आए हुए थे उनके पास सवाल तो उनके मन में बन रहा होगा कि आखिर जावेद जी इतना लोग को बुलाए हैं, तो क्या जावेद जी विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं कि एक सिर्फ खाली भाईचारा निभाना चाह रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि आज से तकरीबन 3 महीना पहले मुझे जनसुराज टीम से पूछा गया कि क्या आप प्रतिनिधि वहाँ के विधायक जो चुनाव होगा उसके लिए क्या प्रत्याशी बनेंगे आप? तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि मुझे मेरी कोई इच्छा नहीं है इस तरह की। तो उन्होंने कहा कि आप ये बात लिखित दे सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। तो मैंने वो लिखित लेटर में दिया कि मुझे अपनी कैपेबिलिटी मालूम है, कैपेसिटी मालूम है कि हम इस चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं। बाकी ये है कि मेरा काम है कि हम जनसुराज को कैसे यहाँ पे मजबूत करें। जो भी कैंडिडेट अच्छा सिलेक्शन होके आएगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। देखिए कैसे जनसुराज में रह करके कर रहे हैं कि अगर टिकट भी मिलेगा तो हम टिकट स्वीकार ना करेंगे, क्योंकि हम पहले ही वादा कर दिए हैं कि हमें अभी इस चुनाव की हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। बाकी जो कैंडिडेट लड़ेंगे उनके भरपूर साथ देंगे। क्या कहिएगा सिरघाटी विधानसभा के और गया जिला के खास करके दर्शकों का? देखिए, सिरघाटी विधानसभा में जहाँ पे आपको मालूम है कि एक जातीय बेस तो इलेक्शन पूरे बिहार में ही होता है, और सिरघाटी भी उसमें है कि सेकंड पॉपुलेशन यहाँ पे जैसे मुस्लिम की है, पहली जो है यादव भाइयों की है, और फिर उसके बाद सब अति पिछड़ा जो आते हैं। तो उस तरह से एक कॉम्बिनेशन बना करके यहाँ पे चलता है। अभी जो प्रेजेंट में है वो RJD की विधायक हैं, मंजू अग्रवाल हैं। आने वाले दिनों में क्या होगा अभी ये जाहिर सी बात है, एक सबका सोच विचार की है। हम लोग भी उसमें पार्ट रहेंगे कैंडिडेट को चुनने में।
जो भी निर्णय सबका होगा, मेरे ख्याल से लोगों को मंजूर होगा वो। देखा जाए तो आप बता रहे हैं समीकरण को लेकर के यहाँ बहुमूल्य जो जनसंख्या है मुसलमान का है और यादव का है। लालू यादव के पार्टी से यहाँ वर्तमान में विधायक भी है। एमवाई समीकरण के लेकर के कहते रहे कि एमवाई समीकरण मजबूत है, तो इस बार सिरघाटी में क्या बिल्कुल एमवाई जारी रहेगा या भंग हो चुका है? देखिए, एमवाई तो पिछली बार भी नहीं रहा था, समझे कि नहीं। पिछले 2020 के भी इलेक्शन में एमवाई का समीकरण तो नहीं के बराबर था, लेकिन ये था कि मेजॉरिटी वोट गया था मुस्लिम का। दूसरी चीज़ ये है कि अब देखिए, सिर्फ जाति नहीं है और सिर्फ धर्म की राजनीति और जात की राजनीति पे अगर सिर्फ रहेंगे, हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं कि बिहार को बदलाव कैसे किया जाए, कैसे इस चीज़ को जो बिहार तरक्की आज करना चाहिए था, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, किसी के भी हों। आज मंजू अग्रवाल अगर नेता हैं यहाँ की, कभी आज तक इस गांव में हमने देखा नहीं कि कोई विकास का काम लेकर आई हूँ। हम पार्टी के लेवल पे या सरकार बनने की तो बहुत दूर की बात है। एक इकलौती एक इंडिविजुअल जो एक नेता होती हैं, उनको किस तरह का विकास का काम करना है। जैसे आज पंचायत का प्रभार हम देख रहे हैं यहाँ पे मुखिया का। मुझे मालूम है कि जैसे यहाँ पे एमपी हैं, एमएलए हैं, मुखिया होते हैं, फिर उसके बाद आपको पंचायत समिति होते हैं, जिला परिषद होते हैं, एमएलसी हैं। अगर इतने लोग मिल करके एक एक गांव का विकास भी अगर करना चाहें तो 5 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता। लेकिन आज भी क्योंकि मुखिया की एक लिमिटेशन है कि आप हर काम को कर नहीं सकते हैं, सारी चीज़ एक्सपेक्टेशन या जो निर्भर हैं लोग यहाँ पे कि वो मुखिया हर चीज़ मुखिया करे। मुखिया के पास इतना फंड होता नहीं है कि पूरे विकास को देखे हुआ। इसीलिए हम लोगों का कहना है कि भाई जो नेता बनते हैं वो कम से कम अपने विधानसभा को तो देखे कि वो क्या हो रहा है। सिर्फ एक तरफा विकास तो नहीं होगा, कहीं पे आपने कर दिया कि आपके सपोर्टर आपके वोटर हैं उनको दिए हुए। तो हम लोग इसीलिए चाहते हैं, और आज हर आदमी तरक्की चाहता है, अपनी रोजगारी चाहता है। इस वक्त कितनी बेकारी लेवल पे है कि मतलब न शिक्षा है न कुछ है यहाँ पे। आने वाले दिनों में भविष्य क्या होगा ये हम लोग बच्चों को देख के समझते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगी काट चुके हैं बॉस। अब ये है कि आने वाला भविष्य अगर नहीं सुधार पाए हम लोग, तो हम लोग इसके जिम्मेदार होंगे। चलिए, तो हमारे साथ जावेद जी थे और खास करके सिरघाटी विधानसभा पर चर्चा की कि यहाँ यादव और मुस्लिम का बहुमूल्य जनसंख्या है, मगर इस बार जो एमवाई समीकरण जो पिछले वर्ष चलता आ रहा था, इस बार बिल्कुल आपको दिखाई देने वाला नहीं है। बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं सिरघाटी विधानसभा के लेकर कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।